बहुत आनंद आता था। उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते थे, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिव जी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी को ही मानते, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते थे। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के लाडले संत श्री नामदेव का कीर्तन नित्य हुआ करता था। सब गांववासी वहां जाते थे, परंतु नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ समय बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। आ रही है। नरहरि सुनार जी के पिता महान शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग को अभिषेक करके बिल्वपत्र अर्पण करने के बाद ही वे काम पर जाते थे। भगवान शिव की कृपा से ही उनके घर नरहरि का जन्म हुआ था। बालक नरहरि को मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में एवं स्तोत्र पाठ करने में बहुत आनंद आता था। उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते थे, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिव जी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी को ही मानते, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते थे। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के लाडले संत श्री नामदेव का कीर्तन नित्य हुआ करता था। सब गांववासी वहां जाते थे, परंतु नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ समय बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें बुलाया और नरहरि के विवाह की इच्छा बताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको ज्ञात है कि हमारा घर एक शिवालय बन गया है। मेरी यही शर्त है कि मेरी पत्नी मेरी शिव भक्ति में बाधक न बने। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ऐसी ही भक्त कन्या तुम्हारे लिए देखेंगे। शिव भक्ति यही हमारा अमूल्य धन है। यह जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल कन्या से नरहरि जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरा से चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपा। नरहरि और उनकी पत्नी दोनों ही आनंद से भगवान की सेवा करते थे। नरहरि निरंतर नमः शिवाय का नाम जप करते थे। उनके सेवा पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। पंढरपुर में उनका बहुत नाम हो गया। नरहरि जी लोगों से कहते थे कि हम सुनार है। शिवनाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा धंधा है। इस नाम के सामने जगत का सब वैभव फीका लगता है।
नरहरि कभी भगवान विट्ठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते थे कि अन्य देवता भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिवजी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भक्त पुंडलिक जिनके कारण भगवान विट्ठल पंढरपुर में विराजमान है, वह भी विट्ठल भक्ति के पहले शिव भक्ति ही करते थे। उनके भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही है, केवल उनके नाम में भेद है, परंतु नरहरि को यह बात नहीं जंचती थी। भगवान शिवजी और श्री कृष्ण एक ही है, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान शिवजी और भगवान विट्ठल जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने सोचा। स्तोत्र पाठ करने में बहुत आनंद आता था। उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते थे, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिवजी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिवजी को ही मानते, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते थे। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के लाडले संत श्री नामदेव का कीर्तन नित्य हुआ करता था। सब गांववासी वहां जाते थे, परंतु नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ समय बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें बुलाया और नरहरि के विवाह की इच्छा बताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको ज्ञात है कि हमारा घर एक शिवालय बन गया है। मेरी यही शर्त है कि मेरी पत्नी मेरी शिव भक्ति में बाधक न बने। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ऐसी ही भक्त कन्या तुम्हारे लिए देखेंगे। शिव भक्ति यही हमारा अमूल्य धन है। यह जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल कन्या से नरहरि जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरा से चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपा। नरहरि और उनकी पत्नी दोनों ही आनंद से भगवान की सेवा करते थे। नरहरि निरंतर नमः शिवाय का नाम जप करते थे। उनके सेवा पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। पंढरपुर में उनका बहुत नाम हो गया। नरहरि जी लोगों से कहते थे कि हम सुनार है। शिवनाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा धंधा है। इस नाम के सामने जगत का सब वैभव फीका लगता है। नरहरि कभी भगवान विट्ठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते थे कि अन्य देवता भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिवजी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भक्त पुंडलिक जिनके कारण भगवान विट्ठल पंढरपुर में विराजमान है, वह भी विट्ठल भक्ति के पहले शिव भक्ति ही करते थे। उनके भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही है, केवल उनके नाम में भेद है, परंतु नरहरि को यह बात नहीं जंचती थी। भगवान शिवजी और श्री कृष्ण एक ही है, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान शिवजी और भगवान विट्ठल जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने सोचा। नरहरि प्रत्येक काम भगवान शिवजी की साक्षी से करते थे। एक दिन उनके दुकान पर एक धनवान साहूकार आया। नरहरि ने उनका स्वागत किया और कहा, सेठ जी कैसे आना हुआ? साहूकार ने कहा, हमको पुत्र रत्न हुआ है,
नरहरि बोले, भगवान शिवजी की कृपा है। उस पर साहूकार बोले, नहीं नहीं, भगवान विट्ठल अर्थात श्री कृष्ण जी की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंग से कहा था कि यदि हमारे घर पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमरपट्टा बनवाएंगे। अब पुत्र का जन्म हुआ है तो भगवान के लिए सोने का कमरपट्टा बनाने की मेरी इच्छा है। नरहरि जी ने कहा, अच्छा है, पंढरपुर में अन्य बहुत से सुनार है, आपको कोई भी कमरपट्टा बनाकर दे देगा। साहूकार ने पूछा, आप क्यों नहीं बनवा सकते? आप तो सबको आभूषण बनाकर देते हैं। नरहरि जी ने बताया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो भगवान शिवजी के भक्त हैं, हम सबको शिवजी ही मानते हैं। उस पर साहूकार बोले, तो फिर भगवान विट्ठल को भी शिवरूप मानो, हरिहर तो एक ही है। नरहरि जी बोले, ऐसा आपको लगता होगा, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।